करता हूं मेरे YouTube चैनल मोहित एलाउत रीजनिंग पे। कैलेंडर की सीरीज चल रही है और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। पिछली क्वेश्चन वीडियो पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, काफ़ी बच्चों ने उसका आंसर दिया है और उस वीडियो से बहुत सारा प्यार मुझे मिला। चलिए अगला देखते हैं, अगली टाइप जो रहेगी हमारी किस तरीके से है वो हमें सोल्व करने हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कि 2 डे बिफोर, 3 डे यस्टरडे, या फिर 2 दिन बाद, 2 दिन से पहले के बाद, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन अब हम सोल्व करेंगे, कम से कम अब 10 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन भी दे रखे हैं सोल्व करने के लिए। जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाऊंगा हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन लास्ट में दे रखा है, तो वो आप सबको वहाँ पे कमेंट करना है, बताना है। तो वहां से मुझे ये पता चलेगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैसा समझ में आ रहा है, आप सबके आंसर सही हैं या नहीं है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले मैं सोल्व करके बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन है क्या, फिर आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में करना क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यस्टरडे क्या होता है। यस्टरडे क्या होता है आपका, यस्टरडे होता है आपका बीता हुआ कल। और टुडे को क्या बोला जाता है, टुडे को बोला जाता है आज। और टुमारो को क्या बोला जाता है, टुमारो को बोला जाता है दो मारो टुमारो को क्या बोला जाता है, टुमारो बोला जाता है, यानी कि कल। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है बीता हुआ कल। इसको क्या बोलेंगे हम, बीता कल। ठीक है, टुडे को आप क्या बोलोगे, टुडे को आप बोलोगे आज। टुमारो को क्या बोलोगे, आने वाला कल, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं कल। आने वाला कल बोले या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो कल, एक ही बात है। कल बोलेगा तो भाई आने वाला कल, और अगर आपको बोलेगा बीता हुआ कल तो उसे हम यस्टरडे मानेंगे। अब क्वेश्चन हम अपना सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे है, यहां क्या बोला गया है, बीते हुए कल। क्या बोला गया है, बीते हुए कल। तो पहले आप पहुंच जाओ बीते हुए कल। इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं लेनी है, हिंदी का सोल्व कराते फिर मैं इंग्लिश का सोल्व करवाऊंगा। बोला गया है बीते हुए कल पे पहुंच जाओ। फिर बोला गया है से 3 दिन पहले। ठीक है, 3 दिन पहले यानी कि इससे 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन पहले पहुंच जाओ। उस दिन क्या बताया है, उस दिन क्या बताया है, उस दिन बताया है आपको रविवार। उस दिन आपका क्या वार था, उस दिन वार था संडे, हमने लिख दिया संडे। इसके बाद बोला गया है तब आने वाले कल। तो आने वाला कल ये है, आने वाले कल पे आप पहुंच गए। के 5 दिन बाद क्या होगा, के 5 दिन बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 दिन बाद क्या होगा। तो देखिए कैसा है कि यहाँ संडे है, 3 वाले पे संडे है, 2 वाले पे क्या हो जाएगा मंडे, फिर हो जाएगा ट्यूसडे, फिर क्या हो जाएगा वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ रहा है आपका, वेंसडे आ रहा है, यानी कि वेडनेसडे आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है आपका, वेंसडे आ रहा है। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो जहां पे जिसका भी आपका आंसर आ चुका है उसको वहां पे भूल, ठीक है, उसको आपको काउंट नहीं करना है। और आंसर कहाँ पे पता करना है, आंसर पता करना है मेरे को 5 तक का। इन सबको टोटल कर लो। जैसे कि ये क्या हुआ, ये हुआ 1, फिर ये कितना है 2, यस्टरडे जो है वो 3, ये 4, फिर आया 5, फिर आया आपका 6, फिर 7, फिर आया आपका 8, फिर आया 9 और फिर कितना आया 10। तो सैटरडे के अंदर मुझे कितना प्लस करना है, सैटरडे के अंदर मुझे 10 प्लस करना है। 10 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, संडे के अंदर 3 दिन प्लस कर दूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वेंसडे। हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन तो था आपका हिंदी में। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश के अंदर, कि इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए इंग्लिश में कैसे सोल्व है, इंग्लिश में भी सेम है। हिंदी में तो क्या रहता है, हिंदी में हमें शुरुआत करनी पड़ती है स्टार्टिंग से, और इंग्लिश में हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। कि जैसे कि यहाँ लिखा है इफ 3 डे बिफोर, स्टार्टिंग से आप सोल्व नहीं कर सकते हो, आपको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ से। यस्टरडे लिखा है, पहले तो आप पहुंचो यस्टरडे पे, फिर यहाँ देखो क्या लिखा है 3 डे बिफोर। 3 डे बिफोर, तो 3 डे बिफोर, बिफोर यानी कि पीछे की ओर। फिर क्या बोला गया, 3 डे बिफोर संडे,
इसको क्या बताया गया है, इसको आपको गिवन है, ये हमारा गिवन है संडे, तो मैंने लिख दिया संडे। फिर क्या बोला गया है, यहां से आपकी लैंग्वेज से सोल्व नहीं होगा कि देन वर्ड विल बी, ऐसा सोल्व नहीं हो सकता। क्या पता कौन से 5 दिन की बातें कर रहा है, आज से 5 की कर रहा है। तो हमें क्या करना है, आखिर से स्टार्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट होगा। तो टुमारो पे आप पहुंचोगे पहले। चलिए टुमारो पे हम पहुंच गए हैं। फिर लिखा है यहाँ पे, देन व्हाट विल बी 5 डेज, 5 डेज आफ्टर, 5 डेज आफ्टर, किसके आफ्टर, टुमारो के आफ्टर, कि 1 2 3 4 और 5 दिन। अब हम क्या करेंगे, जो आंसर है उसे छोड़ दो, बाकी को गिन लो, ठीक है। बाकी जितने बचे हुए हैं उन सबको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो वो सब कितना है, ये कितना है, 1 है, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा दिन, ये 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन और 10वां दिन। यानी कि संडे से 10वां दिन कौन सा होगा, आपको ये बताना है कि आपकी, हमें क्या बताना है कि 10 डेज हमें बताना है कि 10th जो डे है वो मेरा क्या होगा, 10वां दिन जो है वो क्या होगा। तो 10 मुझे बताना है, तो यहाँ क्या बताना होगा कि संडे है, संडे के बाद में हम क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे। तो 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 3। सिंपल मैं क्या करूंगा, संडे के अंदर मैं कितना जोड़ दूंगा, 3 में जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बुधवार। लेकिन जब आप एग्जाम में ऐसे सोल्व करने बैठ गए तो क्या आपको सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट दी जाती हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन सोल्व करने में 2-2 मिनट लगाऊंगा तो मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो चलिए अब हम सीखते हैं ट्रिक जो आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। उस ट्रिक में एक एक्सेप्शनल भी है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा, जो जो यहाँ पे एक्सेप्शनल आपके आएंगे। देखिए कि हमें क्या क्या गिनना है, जहां पे भी लिखा हो कल, जहां पे भी लिखा हो कल, ठीक है, कि एक तो क्या है बीता हुआ कल होता है और एक क्या होता है आने वाला कल होता है, 2 कल हुए। जहां पे भी आज लिखा होगा उसको काउंट नहीं करना है, जहां पे भी टुडे लिखा होगा इंग्लिश में उसे काउंट नहीं करना है, केवल आपको टुमारो को काउंट करना है और केवल आपको यस्टरडे को काउंट करना है। अब ये क्या काउंट करना है, फिर बाद में जो भी आपको लिखा है, यहाँ 3 दिन लिखे हैं, 5 दिन लिखे हैं, उन्हें काउंट करना है। देखिए क्वेश्चन करते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। यहाँ क्या लिखा है, 3 डे, कितना लिखा है, 3 लिखा है, मैंने लिखने नीचे लिख लिया 3 प्लस कर देंगे। फिर यस्टरडे का मतलब होता है 1 दिन, मैंने 1 जोड़ लिया। फिर उसके बाद कहाँ पे आए, हम आते हैं 5 पे, तो कितना आया 5 डे। अब मैं यहाँ कितना जोड़ लूंगा 5। फिर यहाँ कितना आया टुमारो, तो टुमारो भी कितना होता है 1 होता है। तो इन सबको जोड़ लो, 3 और एक कितना हुआ 4 और 5 हुआ 9 और एक कितना हुआ 10 को 7 से भाग करेंगे कितना आया 3। अब इस 3 का क्या करना है, देखो कहाँ जाना है, मुझे आगे की ओर जाना है पीछे, वो लास्ट में पता चलता है कि लिखा है कि आफ्टर लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है आफ्टर, और आपको क्या दे रखा है संडे दे रखा है, कि आपको डे क्या गिवन है संडे। तो संडे में मुझे आफ्टर जोड़ना है, आफ्टर यानी कि आगे की ओर जाना है, आगे की ओर जाना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा वेडनेसडे। अगर यहाँ आफ्टर की जगह पे बिफोर लिखा होता यानी कि पहले, तो मैं यहाँ 3 माइनस कर देता संडे में से, तब मेरा आंसर से आ जाता, तब मेरा आंसर कितना आ जाता, तब मेरा आंसर थर्सडे आ जाता। बस इतना सा खेल है। अब समझो हिंदी वाले कि हिंदी में ये सॉल्यूशन कैसे है ना। अब हम समझेंगे हिंदी के अंदर, हिंदी में भी ऐसा ही सेम काम है, कुछ अलग नहीं है। क्या बोला गया है, तो या क्या बोला, यदि बीते हुए, हमें क्या जोड़ना है कल, हमें क्या चाहिए कल। चलिए कल को जोड़ लिया मैंने, कल का जोड़ा मैंने 1 दिन, उसके बाद क्या लिखा है 3, उसके बाद 3 लिखा है मैंने 3 लिख दिया। फिर उसके बाद में ये दिन दे रखा है, दिन दे रखा है रविवार, जो भी सॉल्यूशन करूंगा मैं इसमें ही करूंगा, रविवार में ही सॉल्यूशन करना है। फिर क्या बोला है कि तब आने वाले, फिर आ गया आपके पास कल आ गया तो कल का 1 जोड़ दो। फिर क्या बोला है 5 दिन बोले, तो आप क्या जोड़ दोगे 5 दिन जोड़ दोगे। फिर उसके बाद क्या है, फिर क्या लिखा हुआ है बाद, कि बाद अगर आता है तो ये सारा सॉल्यूशन संडे के अंदर मुझे क्या करना है प्लस करना है, कि ये जितना भी सॉल्यूशन है बाद आता है तो प्लस करना है। अगर इस बाद की जगह पे क्या आ जाता पहले आता,
पहले आता तो ये जितना भी सॉल्यूशन मैंने किया है ये सारा मैं माइनस कर देता। चलिए, तो 1 और 3 होता है 4, 4 और 1 5 होता है, और 5 और 5 कितना हुआ 10। कि मुझे क्या करना है, संडे में 10 दिन प्लस करने हैं, या फिर 10 को मैं और भी शॉर्ट बनाऊंगा, यानी कि 10/7 करूंगा, कितना आएगा 3। तो संडे में मैं 3 प्लस कर दूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा बुधवार यानी कि वेडनेसडे। तो देखो मैंने इससे पहले एक सॉल्यूशन बताया था आपको, उससे भी आपका आंसर वेडनेसडे आ रहा है, और इस ट्रिक से भी आपका आंसर वेडनेसडे आ रहा है। वहां पे तो मैंने एक क्वेश्चन समझाया होगा एक लैंग्वेज के अंदर कि मैंने हिंदी में समझाया होगा, तब तक मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बाईलैंग्वेज समझाए, इंग्लिश में भी समझाया और हिंदी में भी, दोनों में बराबर टाइम लग रहा है। एक करा रहा हूं सिर्फ हिंदी में, और एक में एक ट्रिक से करा रहा हूं 2-2 क्वेश्चन। तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है वो आपको सोचना है, वैसे तो आपके लिए यही बेनिफिशियल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे, हर एक क्वेश्चन, बस टुडे जहां पे लिखा हो उससे मत गिनना, जहां आज लिखा है उससे मत गिनना। सोल्व करते हैं। यहां पे क्या लिखा है, बीते हुए कल, क्या आ गया, सिर्फ कल, कल को गिन लो। यहां कितना लिखा है 2, 2 को गिन लो। मंडे में ही करना है, जो भी कुछ करना है आपको क्या करना है, मंडे के अंदर ही प्लस माइनस करना है। तब आने वाले, फिर दोबारा कल लिख दिया, दोबारा कल पे आ गए भाई। फिर क्या लिखा है 4, तो हम 4 पे चले गए। फिर आपको क्या गिवन है, बाद गिवन है, तो बाद गिवन है तो प्लस होगा। अब जोड़ लेते हैं क्या क्या है। एक तो क्या जोड़ा मैंने, कल, एक मैंने क्या जोड़ा, कल, फिर मैंने क्या जोड़ा 2, फिर दोबारा से जो ये वाला कल है ये मैंने जोड़ा, चलिए ये वाला कल मैंने जोड़ा, फिर मैंने क्या जोड़ा 4। तो कल को क्या बोला जाता है, 1, 1, और ये 2 कितना हुआ 3, 3 और 1 कितना हुआ 4, और ये वाला 4 टोटल कितना हुआ 8। तो 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 7 से भाग करने पे 1। तो मंडे में मुझे ये सारा जोड़ना था, मंडे में 1 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा ट्यूसडे। सेम ऐसे ही है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा गया है 2 यानी कि 2 जुड़ गया, 2 और 1 यस्टरडे हो गया 3, 3 के बाद में मेरा कितना हो गया ये 4, 4 और 3 कितना हो गया मेरा 7, 7 के बाद में टुमारो कितना हो गया 8, और 8 भाग में 7 कितना होता है 1 होता है। वो 1 मैं किस में जोड़ दूंगा, मंडे में। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है आफ्टर लिखा है, ये क्या लिखा है आफ्टर लिखा है, इस वजह से मैंने 1 जोड़ दिया। आंसर क्या आ गया भाई, मेरा आंसर मेरा आ गया ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। बस ऐसे ही सोल्व करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप वो लेंथी तरीके से सोल्व करना चाहो तो लेंथी तरीके से भी आपका मंगलवार ही आंसर आएगा, और कोई आंसर नहीं है, हमेशा यही सॉल्यूशन रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया है, आने वाला कल, कि भाई मेरा कितना जुड़ गया है 1 जुड़ गया है, तो ये कितना लिखा है 5, 5 और ये कितना हो गया 6, 6 के बाद में क्या लिखा है, 6 के बाद में लिखा है, आज काउंट नहीं करना है, आज को काउंट नहीं करना है, 6 के बाद हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 हो गया। तो यहाँ पे कितना है टोटल आया 8। किसमें प्लस माइनस करना है, शनिवार में करना है, सैटरडे। कि भाई क्या लिखा है 2 दिन पहले, जहां पे भी पहले लिखा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। शनिवार में से 8 दिन का मतलब क्या होता है, 1 दिन मुझे घटाना है, शनिवार में से 1 दिन घटाओगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फ्राइडे। इंग्लिश में भी यही कहता है, बोला क्या गया है 5 डे यानी कि 5, 5 के बाद टुमारो हो गया आपका 6, 6 के बाद जो है फिर आपका कितना आता है 6, 6 के बाद कितना है 2 8, 8 के बाद कितना है टुडे, टुडे काउंट नहीं करना होता, टुडे को काउंट नहीं करना है इस वाले ट्रिक में। तो टोटल कितना हुआ 8, टोटल आया आप 8 को मैं क्या है 1 भी लिख सकता हूं। तो अब चेक करना है यहाँ पे क्या लिखा है बिफोर, अगर बिफोर लिखा है तो माइनस करना है, सैटरडे में से 1 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। बड़ी आसान चीजें हैं, सारी चीजें आसान है, रीजनिंग ही तो है, अरे सब मजाक मजाक में कर लेंगे रीजनिंग को, तो कुछ नहीं है। देखिए अब थोड़ी सही अलग चीजें हैं, समझना है। ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन सेम है, एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने, इसमें लिखा है 2 दिन बाद, यहाँ क्या लिखा है 2 डेज आफ्टर। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में लिखा है सेकंड डे यानी कि दूसरा दिन, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने दूसरा दिन, यहाँ क्या लिखा है सेकंड डे, और पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा है 2 दिन। तो डिफरेंस है 2 दिन में, और ये जो मैंने आगे लिखा है दूसरा दिन, इन दोनों में अंतर है। दूसरा दिन 2 दिन
और दूसरे दिन में बहुत सारा अंतर है। कैसे है? मैंने बोला कि मैं अब आपकी क्लास एक दिन बाद लूंगा, एक दिन बाद, या फिर मैं बोलूँ मैं आपकी क्लास 2 दिन बाद लूंगा। जैसे कि आज आपका क्या वार है? मंडे है। आज आपका वार क्या है? मंडे है। मैं बोलता हूं कि क्लास में आपकी 2 दिन बाद लूंगा, कि 1 और 2 दिन बाद लूंगा। कहने का मतलब क्या हो गया? मैं आपकी क्लास कब लूंगा? बुधवार को लूंगा। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अब मैं आपकी क्लास दूसरे दिन लूंगा, तो दूसरे दिन का मतलब क्या होता है? मंडे आपका पहला दिन है, मंडे आपका फर्स्ट डे है, और ट्यूसडे जो है वो आपका दूसरा दिन है। ट्यूसडे जो है वो आपका कौन सा दिन है? ट्यूसडे आपका सेकंड डे है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आगे जितनी भी प्रैक्टिस करानी है मुझे, इन्हीं पे प्रैक्टिस मुझे करानी है। चलिए अब सीख लेते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया है? हमें बस वो टोटल करते जाना है कि टुडे को तो हम काउंट करते नहीं है, टुडे नहीं जोड़ना है। उसके बाद बोला है देन अ वर्ड विल बी टू डे, यानी कि इतना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ना है। फिर क्या लिखा है? आफ्टर। टुडे काउंट नहीं करना है, तो क्या लिखा है? आफ्टर। आफ्टर लिखा है तो 2 प्लस करने हैं। किस में प्लस करना है भाई? ट्यूसडे में। तो ट्यूसडे के अंदर आप 2 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, वेंसडे और कितना आ जाएगा? थर्सडे। यानी कि आपका आंसर आ गया बृहस्पतिवार, गुरुवार, वीरवार। हर आंसर है आपके। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहता है? आज। आज को काउंट नहीं करना है। मंगलवार लिखा है, चलिए मैंने मंगल यहाँ लिखा हुआ है, तब फिर आज को काउंट नहीं करना है। 2 दिन लिखा है, मैंने 2 यहाँ लिख दिया है। बाद लिखा है तो बाद में हम क्या करते हैं? प्लस। ट्यूसडे में 2 प्लस कर दोगे, क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार होता है, वीरवार होता है, गुरुवार होता है, ठीक है, और थर्सडे होता है। इसके बहुत सारे नाम है, जानू मानू सोनू बाबा की तरह से। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ लिखा है दूसरा दिन। देखो दूसरे दिन में अंतर है, ठीक है। दूसरा दिन लिखा जाए, क्या लिखा जाए? जैसे कि दूसरा दिन लिखा जाए, अगर दूसरा दिन लिखा है तो दूसरे दिन को मैं क्या बोल सकता हूँ? दूसरे को क्या बोलता हूँ मैं? 1 डे भी बोल सकता हूँ, है ना, कि भाई मेरा क्या है? तीसरा दिन है। तीसरे दिन को मैं क्या बोल सकता हूँ? तीसरे दिन को बोल सकता हूँ कि 2 डे, ऐसा ही तो बोल सकता हूँ। देखो कैसे है, मैंने पिछली बार बताया था आपको कि आपकी क्लास चल रही है दूसरे दिन, तो दूसरे दिन का मतलब क्या है कि मैं मंडे में 1 दिन जोड़ूंगा तो मैं दूसरे दिन पे पहुंच गया, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ क्या लिखा है? 1 डे। अगर मैं मंडे के अंदर 2 जोड़ देता हूं तो मैं तीसरे दिन पे पहुंच गया। भाई यहाँ पे पहला दिन क्या है? पहला दिन तो है आपका मंडे, दूसरा दिन क्या है? ट्यूसडे, तीसरा दिन क्या है? वेडनेसडे, अगर चौथा दिन लिखा हो तो थर्सडे, फिर फ्राइडे, ऐसे होता है। तो यहाँ पे जहां पे भी दूसरा लिखा हो, तीसरा लिखा हो, 7वां लिखा हो, 63वां लिखा हो, इस तरीके से दिन हो, ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है? उसमें से 1 घटा करके हमें जोड़ना है। तो देखिए आज को काउंट नहीं करते हैं, टुडे को काउंट नहीं किया जाता है। क्या लिखा है? मंगलवार लिखा है, इसी के अंदर कुछ प्लस माइनस होगा। फिर क्या लिखा है? आज लिखा है, तो आज को काउंट नहीं किया जाता है। क्या लिखा है? दूसरा। दूसरे का मतलब क्या होता है? सिर्फ 1 होता है। उसके बाद क्या लिखा है? दिन क्या होगा? तब आज से दूसरा दिन क्या होगा? आज से दूसरा दिन क्या होगा? इसके अंदर आपको ना तो कहीं पे बाद लिखा मिलेगा, ना कहीं पे पहला दिन लिखा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिर आपको लिखा हो दूसरा दिन फिर लिखा हो पहला दिन, तो बीता हुआ दूसरा दिन, बीता हुआ पहला दिन। ज्यादातर क्वेश्चन में ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है, और लिखा हुआ मिला तो कोई भी आपको दिक्कत है नहीं। हमें क्या करना है? ट्यूसडे के अंदर 1 दिन जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाना है? वेडनेसडे आ जाना है, यानी कि बुधवार। यही था, टुडे को हमें काउंट नहीं करना है। उसके बाद में क्या लिखा है? सेकंड, और सेकंड का, चलिए सेकंड का क्या है? सेकंड का मतलब होता है 1, और टुडे को काउंट नहीं करना पड़ता है, तो ट्यूसडे के अंदर मुझे 1 जोड़ देना है। आंसर मेरा कितना आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा, बुधवार। बस सिंपल है। सब चीजें आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को क्या कहता है। उसने क्या किया है कि उसने लिखा यदि बीते हुए कल आ गया। भाई कल आ गया, मैंने 1 लिख लिया। से 2, तो मैंने 2 लिख लिया। फिर क्या लिखा? 2 दिन पहले क्या था? शुक्रवार, मैंने फ्राइडे एक साइड में लिख लिया, ठीक है। तब क्या लिखा है? तब आज कभी काउंट नहीं करना है। से छठवां, छठवें का मतलब क्या होता है? आपको 5 समझना है।
6 को आपने क्या समझना है 5। देखो यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि 6 दिन, ऐसा लिखा हो कि 6 दिन, यहाँ तो 6वां दिन लिखा है। 6 में और 6वें में अंतर है, तो यहाँ के 6 को मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। दिन क्या होगा, सिंपल सी बात है, 5 और 2 7 खत्म। फ्राइडे में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे यानी कि शनिवार। कि 5 और 2 7 और 1 8 हुआ, 8 को 7 से भाग करते तब भी तो 1 ही आता। वही सेम काम इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है टुडे, तो इंग्लिश में लिखा है टुडे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, यस्टरडे। अब मैं क्या जोड़ लूंगा, यस्टरडे को जोड़ लूंगा, यस्टरडे मैंने जोड़ लिया। क्या लिखा गया है भाई, फ्राइडे लिखा गया है, फ्राइडे में ही प्लस माइनस होना है। देन वर्ड विल बी सिक्स्थ, सिक्स्थ को क्या जोड़ूंगा मैं, सिक्स्थ को जोड़ूंगा मैं 5। डे विल फ्रॉम टुडे, टुडे को हटा देना है यानी कि आज से, यहाँ से जोड़ना है। अब क्या बोला गया है, 5 और 2 7 और 1 8 करूंगा डिवाइड, तो मेरा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फ्राइडे में 1 जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। बस सिंपल है। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पे ऐसा लिखा हो कि इफ डे, यहाँ पे दिन दिया गया है, जहां पे दिन गिवन होगा ना तो वो दिन आपको गिनना होता है। कैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द डे, ठीक है, इफ द डे, तो डे वाला गिनेगा, डे वाला काउंट होगा, डे प्लस होगा, फिर क्या होगा, यस्टरडे, तो यस्टरडे होगा तो फिर मेरा यस्टरडे 1 जुड़ जाएगा। इसके बाद क्या दे रखा है, देन व्हाट विल बी द थर्ड, तो देखो यहाँ पे थर्ड लिखा है, 3 डे लिखा होता तो मैं 3 जोड़ देता, लेकिन यहाँ कितना लिखा है, थर्ड, थर्ड लिखा है तो कितना काउंट होगा, 2 और काउंट होगा। उसके बाद क्या है, आफ्टर, आफ्टर द डे, यानी कि आफ्टर द डे आफ्टर, यानी कि यहाँ पे 1 दिन और दिया गया है, 1 दिन और दिया गया है, 1 दिन और दिया गया है तो मेरा 1 और जुड़ेगा। फिर कितना लिखा गया है, टुमारो, तो टुमारो लिखा है तो टुमारो भी जुड़ेगा। अब यहाँ बीच में कितना है आपका, आफ्टर, आफ्टर है तो आफ्टर जुड़ेगा, और ये क्या है, फ्राइडे में सारी चीजें आपकी जुड़ जाएंगी। तो ये 1 2 और 4 5 और 6। अब फ्राइडे में मुझे 6 प्लस कर रहा है, फ्राइडे में आप 6 प्लस करोगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा यानी कि बृहस्पतिवार। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कि ऐसे डे आ रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन आपने सोल्व किया होगा, उसमें क्या है, उस वाले क्वेश्चन में आपका इस तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में डेज लिखा है, डेज लिखा है, केवल डे काउंट करना है, डेज काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो उनमें अंतर है। तो चलिए हिंदी में समझते हैं, हिंदी में क्या लिखा गया है, हिंदी में बोला गया है कि पहले तो इसने बोला है कि कल, तो 1 ये जुड़ जाएगा, दूसरा ये जुड़ेगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 के बाद में क्या लिखा है, 2 के बाद में फ्री आ गया, 2 के बाद में ये आ गया, ये आ गया 3, 3 के बाद में ये आ गया 4, 4 के बाद में यहाँ पे कितना है, तीसरा, तीसरे का मतलब होता है 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, ठीक है। कि भाई 1 तो हो गया आपका, यहाँ से 1 हो गया कल वाला 1, फिर ये हो गया दूसरा, ये है आपका दूसरा, फिर यहाँ से ये है आपका तीसरा, फिर ये है आपका चौथा, और ये है आपके 2, तो 4 और 2 आपके टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। और वो 6 मुझे किस में जोड़ने हैं, वो 6 मुझे फ्राइडे में जोड़ने हैं, यानी कि शुक्रवार में। तो मुझे क्या करना है, फ्राइडे में 6 प्लस कर देना है, आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा थर्सडे, यानी कि गुरुवार, यानी कि वीरवार, यानी कि बृहस्पतिवार। बहुत सारे आंसर है इसके अकेले, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे, यहाँ अब 4-5 क्वेश्चन डे वाले ही सोल्व करने वाले हैं, तो दिक्कत मत लो। देखो यहाँ फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखा है, इफ द डे आया, वापिस से डे आया तो मुझे डे जोड़ना है, डे अगर आता है तो डे जो है जोड़ना है। उसके बाद क्या आया है, टुमारो, भाई 2 मारो 2 मारो आया टुमारो, टुमारो जोड़ लेना है, फिर प्लस करना है, जो भी प्लस माइनस करनी है, ट्यूसडे में प्लस माइनस करनी है। चलिए भाई ट्यूसडे भी मैं साइड में लिख देता हूं। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट डे विल, फिर कितना लिखा है 2, तो 2 लिखा है, फिर मैं क्या लिख देता हूं 2 डे आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या आएगा कि ये दोनों जो भी कैलकुलेशन चल रही है वो प्लस होगी। आफ्टर द डे, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, डे, वापिस से डे आ रहा है तो उस डे को आपने प्लस करना है। फिर क्या आएगा, टुमारो, तो टुमारो आ रहा है तो आपने वो टुमारो प्लस कर लेना है। सबको जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा कि 1 2 4 5 और 6। ट्यूसडे में आप 6 दिन प्लस करो या फिर 1 दिन आप माइनस करो, बात तो सेम है। 6 प्लस करना है यहाँ से, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, मंडे।
कि मैं ट्यूसडे में 6 दिन जोड़ूं तो मंडे आना है, ट्यूसडे में एक दिन में माइनस करूं तो भी ट्यूसडे आना है। अब समझ लेते हैं हिंदी के अंदर कि हिंदी में आपका सॉल्यूशन कैसे है। ठीक है, हिंदी में भी सेम वही काम करना है कि क्या बोला गया है, यदि आने वाले कल, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कल, तो कल को जोड़ेंगे, कल का एक आ गया, उसके बाद एक लिखा हुआ है तो ये एक आ गया, फिर क्या लिखा है मंगलवार, तो जो भी हमें प्लस माइनस करनी है वो हमें मंगलवार में प्लस माइनस करनी है। ठीक है, मंगलवार लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या लिखा है, तो बताइए कि आने वाले कल, तो यहाँ क्या लिखा है कल लिखा है तो कल का मेरा एक प्लस हो गया, फिर प्लस करेंगे। फिर यहाँ क्या लिखा है 2, तो फिर मेरा हो गया 2। तो देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज बनती है, यहाँ लैंग्वेज क्या है कि 2 दिन के बाद, यहाँ क्या लिखा है 2 दिन के बाद। अगर के बाद लिखा है तो के बाद के लिए एक एक्स्ट्रा प्लस होता है, कि के बाद लिखा है इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लस होता है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लस होता है। एक एक्स्ट्रा प्लस होगा तो कौन सा सप्ताह होगा, कितना लिखा है के बाद कौन सा सप्ताह होगा, आने वाले कल। ठीक है, आने वाले पे पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है प्लस होना है। सबको जोड़ लोगे, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 1 4 और 1 5 और कितना हो गया 6। वही सेम आंसर है कि भाई मंगलवार में, वही क्वेश्चन तो सेम है तो सेम ही आंसर आना है। मंगलवार में 6 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका सोमवार यानी कि मंडे। देखो हिंदी वाले समझ लो कि कहाँ ध्यान रखना है। एक तो मैं आपको लिखूं कि आज से 2 दिन बाद क्या वार होगा, एक तो है ये, और एक मैं आपको लिखता हूं कि आज से 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। देखो इन दोनों लैंग्वेज में एक ही फर्क है, वो फर्क क्या है कि यहाँ आज लिखा है तो ये आज है, से लिखा है तो से लिखा है, 2 लिखा है तो 2 लिखा है, दिन लिखा है तो दिन लिखा है। लेकिन ये वाला जो के है ना, ये वाला जो के है ये एक्स्ट्रा था। ठीक है, कोई कलर ही अलग आ गया, तो ये कितना था के था, तो ये के मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है। इन दोनों में क्या है, बस इतना सा डिफरेंस है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा कि आज में 2 दिन जोड़ने हैं। ऊपर वाले का आंसर तो क्या बनेगा कि आज में हमें 2 दिन जोड़ने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आज में 2 दिन तो जोड़ने ही है, और साथ में जहां पे भी के बाद लिखा जाए तो उसके लिए आपको एक और प्लस करना है। बस ये लैंग्वेज आपको यहाँ समझनी थी, और ये लैंग्वेज इस क्वेश्चन में आई है। पिछले जितने भी क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं सब में आपकी यही लैंग्वेज चल रही है कि 2 दिन बाद या 2 दिन पहले। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है सिर्फ कि के बाद आ जाए तो ही आपको एक प्लस करना है। अगर लिखा हो कि के पहले, ठीक है, के पहले, या लिखा हो से पहले, ने पहले, कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ माइनस नहीं करना है, केवल के बाद आए तो ही आपको +1 करना है और आपका आंसर सिंपल अच्छे से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही आपके, दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्या लिखा है 3, तो चलिए मैं 3 लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है 3 डे बिफोर 2 डे, कितना लिखा है 2। अब ये वाला डे नहीं जोड़ना है आपको, ठीक है, कि जहाँ पे ये 2 नहीं लिखा होता ना, कि मान लीजिए ये 2 है, ये 2 ना लिखा होता तो आपको ये डे के लिए 1 प्लस करना होता है। ठीक है, समझ रहे हो, उसके लिए 1 प्लस करना होता है। तो यहाँ कितना था, यहाँ था 2, तो 2 डे के लिए मैंने कितना जोड़ लिया, 2 जोड़ लिया। बिफोर 2 डे, 2 डे को काउंट नहीं किया जाता है। फिर क्या लिखा है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे लिखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्यूसडे। देन व्हाट विल बी ऑन 4, तो यहाँ कितना है 4 है, तो चलिए भाई हम 4 लिख देते हैं। 4 डे आफ्टर टुमारो, तो टुमारो को जोड़ लेंगे, एक टुमारो मेरा जुड़ जाएगा। सबको जोड़ेंगे या कैंसिल आउट कर दो कि 4 और 3 7 होता है, 2 और 1 कितना हुआ 3। ट्यूसडे के अंदर 3 जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे। आगे हिंदी में कैसे है कि आज को काउंट नहीं करना है। यहाँ कितना लिखा गया है 2, तो 2 लिख दिया मैंने। 2 दिन पहले फिर कितना लिखा है 3, तो मैं कितना लिख दूंगा 3। फिर कितना लिखा है कल, यहाँ कितना आ रहा है कल, ये कल आ रहा है तो मैं कल का 1 जोड़ूंगा। ये 4 आ रहा है तो मैं यहाँ पे कितना जोड़ूंगा 4। बाद क्या होगा, बाद का मतलब क्या है, जो भी आंसर आए प्लस करना है। किसमें प्लस करना है आपको, मंगलवार में। आपको किसमें प्लस करना है, आपको प्लस करना है
मंगलवार के अंदर प्लस करना है। तो 4 और 3 खत्म, 1 और 2 कितना हो गया 3। मंगलवार में जब आप 3 जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। सिंपल है सारी चीजें सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन यही है कि यहाँ कितना लिखा है 2 लिखा है, तो 2 लिखा है तो मैं 2 लिख लूंगा। उसके बाद कितना लिखा है 4 लिखा है तो मैंने 4 लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा है 4 डे बिफोर, तो देखो अब क्या आया है डे आया है, अब क्या आया है खाली डे आया है। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता कि 2 डेज होता तो मैं 2 को काउंट करता। अब डे लिखा है तो यहाँ ऐसा थोड़ी ना लिखता है कि 1 डे, जैसे कि आपने वो x प्लस वाई ऐसा सब पढ़ा हुआ, तो x के सामने कितनी वैल्यू है, x के सामने 1 वैल्यू है, इस y के सामने वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे डे लिखा है ना, तो डे का मतलब क्या होता है 1 दिन होता है, ठीक है। तो उस डे का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे एक काउंट हो जाएगा। तो डे काउंट हो गया है, फिर क्या लिखा है यस्टरडे, तो यस्टरडे के लिए 1 काउंट हो जाएगा। और उसमें क्या है ट्यूसडे में ही प्लस माइनस करना है, चलिए ट्यूसडे में ही प्लस माइनस करना है। देन व्हाट विल बी ऑन 5th डे ऑन 5 डेज आफ्टर, यहाँ कितना आया है आफ्टर के लिए प्लस होता है, और 5 डे है तो मैंने लिख देना है 5। अब यहाँ क्या आया है टुमारो, तो टुमारो के लिए मैंने 1 प्लस कर देना। तो जोड़ेंगे तो 1 और 5 6 और 1 7 खत्म हो गया, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 1 और 4 5 5 2 7 पूरा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आंसर आपका क्या रह जाएगा ट्यूसडे। आप उस फॉर्मूले से करते ना YTT यानी यस्टरडे टुडे टुमारो, बहुत सारा लेंथी सॉल्यूशन हो जाता कि आते ही 2 डे, ये पहले कहाँ से आते यस्टरडे पे आते, फिर यस्टरडे आता, फिर 4 डे बिफोर 1 2 3 4, फिर 2 डे आता, फिर इतना सारा लेंथी सॉल्यूशन नहीं करना, आंसर वही आएगा देखना, ठीक है। अगले में क्या बोला गया है, अगले में बोला गया है यदि बीते हुए, अब देखो यहाँ लिखा है परसों, यहाँ क्या लिखा है परसों। अब देखो कल का मतलब तो आपको पता है, कल का मतलब क्या होता है 1 होता है, आज का मतलब क्या होता है, आज का मतलब 0 होता है। अगर आपको परसों लिख दिया जाए तो परसों का मतलब कितना होता है 2 होता है। वही बात थी कि अगर आपके पास के बाद लिखा हो तो के बाद का मतलब क्या होता है 1 होता है। अब तक जो भी क्वेश्चन में चल रहा है वो सारा खेल यही चल रहा है। अब पिछले वाले में क्या जुड़ा था के बाद, अब के वाले में क्या जुड़ गया परसों, ये सारा सोल्व कर ही रहे हैं। तो परसों का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, परसों का मतलब होता है आपका 1, परसों का मतलब कितना हुआ 1 मैंने प्लस कर दिया, फिर दे रखा है आपको 4, मैंने 4 प्लस कर दिया, फिर 2 दे रखा है मैंने 2 प्लस कर दिया, फिर क्या बोला गया है कि मंगलवार में ही प्लस माइनस करना भाई, ठीक है मंगलवार में ही प्लस माइनस करेंगे। मंगलवार मैंने लिख दिया, मंगलवार का दिन है तो आने वाले कल, देखो यहाँ पे क्या जोड़ा गया है कल, तो कल का मैं 1 जोड़ दूंगा, फिर कितना लिखा है 5, तो फिर मैं 5 लिख दूंगा। फिर क्या है बाद का मतलब क्या होता है, जो भी कैलकुलेशन है वो आपको प्लस करनी है, इन सबको जोड़ दो। क्या कितना लिखा है 5 और 2 7 खत्म, ये कितना है 1 और ये कितना हो गया, ओह ये कितना है 1 है, 1 और 4 कितना हो गया 5, यहाँ 1 कितना है, ये परसों है, परसों के लिए कितना काउंट होता है, परसों के लिए 2 काउंट होता है, मैंने यहाँ 1 लिख रखा ना, तो ये कितना होगा 2 होगा। तो देखिए 2 और 4 6 और 1 कितना हो गया 7, ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर मेरा क्या आ गया मंगलवार, सिंपल है। अगला क्वेश्चन करते, ध्यान रखना कि परसों अगर आए जहां परसों लिखा है तो आपको 2 जोड़ना है, और ये के बाद आता है, के बाद का ध्यान रखना है, के बाद जैसे कि यहाँ मैं लिखता, जैसे यहाँ इसमें लिखा हुआ ना 5 दिन बाद लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखता कि 5 दिन के बाद, क्या लिखता मैं 5 दिन के बाद, तो ये 1 5 तो ये जुड़ जाता, और ये जो के बाद लिखा है इसका 1 जुड़ जाता, बस ये ध्यान आपको रखना पड़ता है। अब देखो ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, तो टाइप बहुत ही बेहतरीन थी, इतने क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया क्योंकि इसी में आपको कंफ्यूजन रहती है, तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगली टाइप को पढ़ते हैं, अगली टाइप क्या है, अगली टाइप सारी आसान है, वो आप बड़े आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए जल्दी जल्दी सोल्व करवा देते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाते हैं। क्या बोला गया है कि रवि को याद है, रवि रिमेंबर दैट हिज मदर्स बर्थडे इज बिटवीन 13 and 19,
कि एक रवि नाम का लड़का है, उसको याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी कि 13 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में जन्मदिन आता है, बीच में आता है, यानी कि 13 तारीख को और 19 तारीख को तो बर्थडे है नहीं, बिटवीन में अगर आएगा तो ऐसा ही रहता है। तो ये हो गया। फिर बोलता है कि अप्रैल, हिज ब्रोदर रिमेंबर दैट देयर मदर्स बर्थडे, उसके भाई को क्या ध्यान है, उसके ब्रोदर की बात करते हैं, उसके भाई को क्या ध्यान है, उसके भाई को ध्यान है कि 17 तारीख से 23 तारीख तक है। चलिए भाई 17 तारीख से, तो 17 तारीख से 17 तो हो नहीं सकता, 17 के बाद क्या आया 18, 18 के बाद आया 19, 19 के बाद आया 20, 20 के बाद आया 21, 21 के बाद आया 22 और 22 के बाद आया 23, तो 17 से 23 के बीच में, यानी कि 17 और 23 को तो है नहीं। फिर बोला गया है इफ बोथ ऑफ देम रिमेंबर करेक्टली देन ऑन विच डे इज देयर मदर्स बर्थडे। हिंदी में क्या है, हिंदी में भी यही है, रवि को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 13 और 19 तारीख के बीच आता है। रवि की माँ का जन्मदिन 13 से 19 के बीच में आता है। फिर उसके भाई को याद है, उसके भाई को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 और 23 के बीच में आता है, उसकी माँ का जन्मदिन 17 और 23 तारीख के बीच आता है, ठीक है, के बीच आता है। यदि इन दोनों का कथन सत्य है, अगर ये दोनों सही है, दोनों सत्य हैं, तो बताइए उनकी माँ का जन्मदिन अप्रैल की किस तिथि को होगा। तो देखो किस तिथि को होगा, बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे कुछ कॉमन मिल जाए, इन दोनों के बीच में कॉमन मिल जाए, जो भी कॉमन मिल जाएगा वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है और आपका सिंपल एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। देखिए क्या 14 लिखा है, नहीं है। क्या 15 है, यहाँ पे भी 15 है। ऊपर वाले में 16, नीचे 16 नहीं है। 17 है, यहाँ पे मिलता है 18, एक तो है 18 और नीचे क्या लिखा है 18, कि रवि वाले में भी 18 आ रहा है और उसके ब्रदर वाले में भी 18 आ रहा है। तो सीधी सी एक ही बात है कि आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 18। उसकी माँ का जन्मदिन कब है, उनकी माँ का जन्मदिन है 18 को। बस सिंपल है, 18 अप्रैल को उनकी माता का जन्मदिन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले, कि उसका जो दौरा है वो कहीं पे गया था, तो वो 12 जुलाई से पहले, ठीक है, 12 जुलाई से पहले, लेकिन 8 जुलाई के बाद, यानी कि उसने क्या बोला है 8 जुलाई के बाद। 8 तो है नहीं, फिर बिटवीन में होता है 9, 10, 11 और यहाँ पे जो ये 12 है ये नहीं है, कि वो या तो 9 तारीख को या 10 तारीख को या 11 तारीख को उसका दौरा रहा होगा। लेकिन उसका मित्र क्या कहता है, उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप चेन्नई 10 जुलाई के बाद, उस 10 जुलाई के बाद, यानी कि 10 तारीख तो है नहीं, 10 जुलाई के बाद 14 तारीख के बीच में, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13 और फिर कितना है 14, इनके बीच में नहीं है। तो कॉमन क्या मिल रहा है भाई, कॉमन मिल रहा है 11, तो वो किस तारीख को गया होगा, 11 तारीख को। तो किस तिथि को प्रदीप चेन्नई जाएगा, तो चेन्नई कब जाएगा, वो चेन्नई जाएगा 11 तारीख को। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान है सब खेल। आगे क्या लिखा गया है, निर्धारित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने। देखो इंग्लिश हिंदी सब सेम है, ठीक है, मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में समझ आएगा तो इंग्लिश कुछ नहीं है, और इंग्लिश में समझ आएगा तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले तो हिंदी में भी रहती है, सब चीज़ों में सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज में ऐसा कोई फर्क नहीं है। क्या बोला कि रीचिंग अ पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फ्राइडे ऑन फ्राइडे, कि निर्धारित स्थान पर शुक्रवार, कि कोई स्थान है, मैं वहां पे कब पहुंच गया, मैं पहुंच गया भाई फ्राइडे को। पहुंचने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले, कितना, 2 दिन पहले पहुंच गया, 2 दिन पहले पहुंच गया हूं। तो वो निर्धारित दिन था क्या, कि 1 और 2, यानी कि फ्राइडे के बाद सैटरडे और क्या है संडे, कि जो निर्धारित दिन था वो क्या था, संडे। क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं, उसने क्या बोला है, निर्धारित स्थान पर, ये एक निर्धारित स्थान है, पर शुक्रवार को पहुंचने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही पहुंच गया हूं। 2 दिन पहले यानी कि उसको आना तो संडे को था, वो महाराज फ्राइडे को आकर को ही बैठ गए हैं, 2 दिन पहले आ गए हैं। तो बोलता है कि यदि मैं आने वाले बुधवार को पहुंचता, वो फ्राइडे को आया है, आने वाला यानी कि नेक्स्ट जो फ्राइडे आएगा उसकी वो बातें कर रहा है, ठीक है।
तो नेक्स्ट फ्राइडे, आने वाले बुधवार की बातें कर रहा है, तो बुधवार यानी कि बुधवार को अगर वो पहुंच जाता तो बताइए कि मैं कितने दिन विलंब पहुंचता। विलंब यानी कि लेट पहुंचता। भाई पहुंचना कब था, पहुंचना था संडे को, और पहुंच कब रहे हैं, वेंसडे को, है ना, पहुंच कब रहे हैं, वेंसडे को। लेकिन यहाँ पे कितना विलंब पहुंच रहे हैं कि एक तो मंडे, एक ट्यूसडे और एक वेंसडे, यानी कि मैं 3 दिन विलंब पहुंच रहा हूं। आंसर मेरा क्या आ गया, 3 दिन विलंब पहुंच रहा हूं। पहुंचना चाहिए था संडे को, लेकिन अब पहुंच रहे हैं वेंसडे को, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा कि मैं 3 दिन पीछे पहुंच रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। अच्छा जी, सारे फ्राइडे को पहुंच रहे हैं, ऐसा क्या है, गुड फ्राइडे आ गया क्या? आगे देखते हैं। वहां उसे पता चलता है कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया। अब ये बंदा भी पहले पहुंच रहा है, ऐसा क्या है, चॉकलेट जल्दी मिल गई 3 दिन पहले पहुंच रहा है, ठीक है, ये था निर्धारित दिन, ये था निर्धारित दिन से 3 दिन पहले पहुंच रहा है। 3 दिन पहले कैसे कि एक तो फ्राइडे हो गया एक, और यहाँ पे ये क्या हो गया 2, और ये हो गया 3, ठीक है, अगर ये निर्धारित दिन है तो। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचे, आने वाले रविवार, यहाँ पहले कर लेते हैं कि क्या है, पहले आएगा आपका फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आपका क्या आएगा, सैटरडे, सैटरडे, फिर क्या आएगा आपका संडे, और संडे के बाद क्या है, मंडे। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन यही था कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है, शुक्रवार को पहुंचता है, वहां उसे पता चलता है कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो 3 दिन कौन सा हो गया, 1, 2 और 3, तीसरा कौन सा है, मंडे। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता, यदि वह आने वाले, भाई फ्राइडे के बाद रविवार कौन सा आएगा, वो यही आएगा। अगर मान लीजिए वो संडे को पहुंच जाता, तो बताइए कि वह निर्धारित दिन से कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता। तो हमें क्या बताना है, कितने दिन पहले। देखो पहुंचना चाहिए था उसको मंडे को, ठीक है, कि कोई चॉकलेट लेने के इंतजार में कब था, मंडे को देनी थी। अब वो अब कब पहुंच रहा है, संडे को, यानी कि बंदा 1 दिन पहले ही पहुंच रहा है। आंसर क्या आ जाएगा, 1 दिन पहले। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 दिन पहले। चॉकलेट के चक्कर में नहीं रहना है, पढ़ाई पे ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, कि उसके भाई का बर्थडे होगा, ठीक है, इसके भाई का बर्थडे होगा, वो उसके बर्थडे से 129 दिन बाद मुंबई जाएगा, ठीक है, वो मुंबई जाएगा। अगर मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले आता है, अगर उसके भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले, यानी कि 1, 2 और 3, 3 दिन पहले पड़ता है, तो जान लेंगे कि 3 दिन पहले क्या है, यहाँ कितना है, रविवार है, रविवार में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, थर्सडे आ जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार। कि रविवार, रविवार के बाद शनिवार, ये शुक्रवार, ये बृहस्पतिवार। कि भाई बर्थडे कब था, बर्थडे कब था, बर्थडे था बृहस्पतिवार को, यानी कि गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, उस दिन उसका बर्थडे था। और उसके भाई ने क्या बोला कि वो अपने भाई के बर्थडे से 129 दिन बाद मुंबई जाएगा। लास्ट में पूछा गया मुंबई कब जाऊंगा, तो 129 दिन बाद, 129 को आप 7 से डिवाइड कर दो, और आप यहाँ पे देख लो कितना होगा, कि 7 बन जा कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 5, तो यहाँ कितना होता है, 7 8 56, कितना शेषफल बचेगा 3। तो सीधी सी बात है, थर्सडे के अंदर मैं कितना जोड़ दूंगा, 3 जोड़ दूंगा, तो 5 3 8 है, कितना होता है संडे। कि भाई वो अब कब जाएगा, वो संडे को जाएगा। सिंपल है, देखो पूरा क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। बोला है मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद जाऊंगा। मैंने 129 को 7 से भाग कर लिया, भाग किया तो मेरा शेषफल कितना बचा, 3 बचा। भाई उसके भाई का बर्थडे जब भी होगा, उसके भाई का बर्थडे तब भी होगा, वो एक दिन तो मुझे पता चलेगा, उसमें अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो पता चल जाएगा कि मैं किस वार को पहुंच रहा हूँ। यहाँ बोला गया कि अगर मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले आता है, अब रविवार से 3 दिन पहले क्या होता है, थर्सडे होता है, यानी कि बर्थडे कब है, बर्थडे है थर्सडे को, थर्सडे के अंदर आप 3 जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे। बस सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि अनु वरुण से, अनु जो है वो वरुण से 300 दिन बड़ी है। कितना बड़ी है भाई? 300 दिन बड़ी है। और संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, संदीप यहाँ पे लिखेंगे कि संदीप जो है वो अनु से कितना बड़ा है? वो 50 सप्ताह यानी कि 50 वीक जो है बड़ा है। यदि संदीप का जन्म कब हुआ हो? मंगलवार। संदीप का जन्म कब हुआ है? संदीप का जन्म हुआ है मंगलवार को हो। तो बताइए कि वरुण का जन्म किस दिन हुआ होगा? तो हमें क्या बताना है? वरुण का जन्म किस दिन हुआ है। तो इससे पहले थोड़ा सा एक रफ वर्क समझिए। रफ वर्क क्या है? रफ वर्क मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आपको ये बोला है कि आज क्या है? आज है मंडे। चलिए, आज मंडे है। मैं आपको बोलता हूं कि अब क्लास चलेगी 7 दिन बाद। तो भाई 7 दिन बाद है तो क्या रहेगा? मंडे रहेगा। ठीक है, और अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब आपकी क्लास कब चलेगी? 1 सप्ताह बाद। कब चलेगी? 1 सप्ताह बाद। तो भी आंसर क्या है? मंडे। अगर मैं बोलूं कि 2 सप्ताह तो भी मंडे। मैं आपको बोलूं 12 सप्ताह तो भी मंडे। और मैं आपको बोलूं कि 50 सप्ताह बाद क्लास लगेगी तो भी कब लगेगी? मंडे को ही लगेगी। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? संदीप अगर मंगलवार को पैदा हो रहा है और संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है, 50 सप्ताह बड़ा है, तो अनु का पता चल गया। जिस वार को संदीप पैदा हुआ है उसी वार को अनु पैदा हुई है, यानी कि ट्यूसडे को पैदा हुए हैं दोनों। तो वरुण का पता करना है। वरुण का आसानी से हम पता कर सकते हैं। क्या करेंगे? वीक कैंसल आउट हो जाते हैं, तो इसको भी हम वीक करके कैंसल आउट करेंगे। 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा? 20। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है? आपका 6 बचता है। अब 6 प्लस माइनस का जो फंडा है वो समझ लो कि 6 प्लस करना है या फिर माइनस करना है। देखिए, आज क्या है? मंडे है। आज मंडे है कि कोई जो है आज पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? मंडे को पैदा हुआ। अगर ये किसी से 1 दिन बड़ा है, ये मंडे जो है ये पैदा हुआ है, ये किसी से 1 दिन बड़ा है, तो दूसरे वाला कब पैदा हुआ होगा? हमारे माइंड में तुरंत जाता है कि वो पैदा हुआ होगा संडे को, है ना, कि संडे को। ऐसा ही है क्यों कि इसको क्या कर देते हो? माइनस कर देते। माइनस नहीं करना है भाई, वो ट्यूसडे को पैदा होगा। कि अब यहाँ पे बताओ, एक तो आज पैदा हो रहा है, एक कल पैदा होगा, तो आज वाला ही तो बड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया? आज वाला। तो क्या करोगे आप? ट्यूसडे है, ट्यूसडे के अंदर काफी बच्चों ने 6 माइनस किया होगा जल्दबाजी में। 6 माइनस नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस होगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पे ट्यूसडे है, ट्यूसडे के अंदर आप क्या कर दोगे? 6 प्लस करो या 1 माइनस कर दो, तो वरुण का पता चल जाएगा। वरुण का आंसर क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मंडे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? राम श्याम से, ये है राम और ये आए श्याम महाराज, और राम जो है श्याम से 500 दिन बड़ा है। 500 दिन बड़ा है। चलिए भाई, 500 दिन बड़ा है। जो का मतलब क्या होता है? जहां पे जो लिखा होता है वो नजदीक वाले व्यक्ति के लिए बातें करता है। तो नजदीक कौन है? नजदीक है श्याम। जो पे आप क्या आ जाएगा? श्याम आ जाएगा। जो की जगह क्या आ जाएगा? श्याम। अगर ऐसी लैंग्वेज आ रही तो श्याम गगन से 364 दिन बड़ा है। कि श्याम जो है वो किससे बड़ा है? श्याम बड़ा है इस गगन से। भाई कितना बड़ा है? 364 दिन बड़ा है। 364 दिन बड़ा है। यदि गगन बुधवार को पैदा हुआ है, अब ये गगन जी हैं, ये बुधवार को पैदा हुए हैं, ठीक है, तो फिर आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा राम के बारे में, ठीक है, या फिर किसके बारे में पूछेगा? भाई गगन के बारे में पूछेगा। गगन का तो बता ही रखा है, श्याम के बारे में पूछेगा या फिर पूछेगा राम के बारे में। चलिए चेक करते हैं। अब क्या है कि वीक जो है कैंसल आउट हो जाते हैं, तो वीक कैंसल आउट करने हैं तो 500 को मैं क्या करूंगा? 7 से भाग करूंगा। 7 7 49, यहाँ कितना आया? 10। तो शेषफल कितना बचेगा? आपका शेषफल बचेगा 3। इसको सोल्व करते हैं। 7 पंजे 35, तो यहाँ कितना है? शेषफल है 0। अगर शेषफल 0 है, रिमाइंडर 0 है 7 से डिवाइड करने पे, तो श्याम भी बुधवार को ही पैदा हुआ है और गगन भी बुधवार को ही पैदा हुआ है। पता किसके बारे में करना है? राम के बारे में।
तो यहाँ पे क्या है, राम जी जो है वो बड़े हैं, राम बड़े हैं और श्याम जो है छोटे हैं। राम जो है बड़े हैं, श्याम छोटे हैं। तो बुधवार में हम क्या करेंगे, 3 जो है घटा देंगे, 3 क्या है माइनस कर देंगे। बुधवार में 3 घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा संडे। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये सारी चीजें मेरी क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस में करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो कि मैं आपको ये बोलता हूं कि जहां पे भी अगर आपको गिवन हो, गिवन आपको बड़े वाला हो, कि बड़े वाला व्यक्ति गिवन है, तो जो भी आपका रिमाइंडर आए, शेषफल आए, वो आपको प्लस करना है हमेशा, कि गिवन बड़े वाला है तो। और गिवन अगर आपका छोटे वाला है तो जो भी शेषफल आए आपको माइनस करना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई बड़े वाला है, बड़े वाला कब होता है, जब छोटे वाले के बारे में पूछा गया हो। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, डी किससे बड़ा है, डी ई से बड़ा है। अब मैं इनका गैप और लिख रहा हूं कि ए जो है वो इस बी से 1 दिन बड़ा है, बी जो है सी से 2 दिन बड़ा है, सी डी से 3 दिन बड़ा है, डी ई से 4 दिन बड़ा है। और यहाँ पे सी का आंसर दिया गया है, सी का आंसर आपको दिया गया है फ्राइडे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बोला है गिवन के बारे में, कि गिवन आपका क्या रहेगा यहाँ पे। अब गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन कैसे पता चलेगा, कि अगर आपको फाइंड आउट करना हो बी के बारे में, तो गिवन क्या है, गिवन है आपका सी। ये सी जो है इस बी से छोटा है या बड़ा है, तो वो तो सी से क्या है, छोटा है। छोटा है तो क्या होता है माइनस, छोटे वाले को और भी छोटा कर दो, माइनस कर दो। इन दोनों के बीच में आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब क्या करोगे आप, फ्राइडे में से 2 माइनस कर दोगे। फ्राइडे में से 2 माइनस करोगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, वेंसडे आ जाएगा, यानी कि बुधवार आ जाएगा। मुझे डायरेक्ट पता करना होता ए के बारे में, सी से ए के बारे में, तो मुझे ये बताओ कि ए बड़ा है या छोटा है। ए बड़ा है, किससे बड़ा है, सी से। लेकिन गिवन क्या है भाई, गिवन किसके बारे में है, गिवन सी के बारे में, और सी क्या है, छोटा है। सी छोटा है, किससे छोटा है, ए से। सी छोटा है तो फिर सी में से माइनस होगा, सी में से माइनस क्या होगा, रिमाइंडर। ये 2 है और ये कितना है, 3, तो यहां से 3 माइनस होगा। आप क्या करोगे, 3 माइनस करोगे, फ्राइडे में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ट्यूसडे। अब पहुंचते हैं आगे की ओर। आगे क्या लिखा है, जब गिवन क्या है, गिवन है आपका सी, गिवन क्या है, सी। पता किसके बारे में करना है, डी के बारे में। तो अब ये सी क्या हो गया, अब सी बड़ा हो गया है, कि गिवन जो है वो सी है, सी क्या हो गया, बड़ा हो गया है। तो सी बड़ा है और डी के बारे में पता करना है, तो फिर क्या होगा, प्लस होगा। रिमाइंडर जो है 3, तो फ्राइडे में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, मंडे आ जाएगा। अब मुझे डायरेक्ट जो है ए के बारे में पता करना हो, तो सी अब क्या है, सी अब बड़ा है। अगर सी बड़ा है तो प्लस होता है, तो 4 और 3 7 कैंसल आउट हुआ, तो फ्राइडे का फ्राइडे ही आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब समझ आ गया होगा कि गिवन क्या होता है। तो गिवन अपने आप ही फाइंड आउट होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है और थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है। और यहीं पे हमारा कैलेंडर का जो पार्ट है, वो कैलेंडर का पार्ट हमारा होता है समाप्त।